জানা গিয়েছে মঙ্গলবার বিকেলেই দুই ভারতীয়কে বিজিবি আটক করে। ওই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির চরভদ্রা সীমান্ত এলাকায়। কথাবার্তা বলার পরে বললো যে আমাদের বাংলাদেশি একজনকে আপনার বিএসএফ ধরেছে, ওরা না ছেড়লে আপনাকে যাওয়া যাবে। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने इस बार भारतीय सुरमा यानी इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स के जवानों की, फिर वहां पर दो विल्जर्स की ऐसी दुर्गत बनाई है। उसके बाद इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन मीडिया सीख पा है, चीखे मार रहे हैं, क्योंकि भाई अब वो पुराने वाला बांग्लादेश नहीं है, अब नया बांग्लादेश है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश है, ये स्टूडेंट्स का बांग्लादेश है, ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है, ये मोदी के अंडर चलने वाला बांग्लादेश नहीं है। इसलिए अब नई बीजीबी रूप है, नया बॉर्डर गार्ड फोर्स के अंदर एक रंग है, जलवा है, और उन्होंने इस बार जो सबक सिखाया है उसके बाद इंडियन की जो चीखें हैं दोस्तों वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করাই আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको दोस्तों बताएं कि बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बीएसएफ ने बांग्लादेश के एक विल्जर को वहां से उठाया, पकड़ा यानी बांग्लादेश वाली साइड पर, और ले गए अरेस्ट करके, पकड़कर। हुआ कुछ इस तरह, वो जो बांग्लादेशी था वो अपनी साइड पर, उसका एक फार्म लैंड है, वहां पर बैठा हुआ था इंडियन बॉर्डर के पास, और एक दरख्त के नीचे बैठा वो कुछ देर के लिए आराम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। लेकिन वो जो दरख्त है वो नो मैन्स लैंड के बिल्कुल पास, वहां पर जो बीएसएफ है वो आई, आकर उन्होंने उस बांग्लादेशी एक विल्जर को, आम जो एक बांग्लादेशी है, किसान है, उसको वहां से पकड़कर ले गए इंडिया वाली साइड पर। पहले ऐसे होता था कि कोई रिएक्ट नहीं किया जाता था बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन इस बार बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, जिसको हम बीजीबी कहते हैं, वो उसने फौरी तौर पर रद्द अमल दिया, रिएक्शन दिया, और दो हिंदुस्तानी विल्जर्स को, किसानों को हिंदुस्तान वाली साइड में घुसकर, वो कहते हैं घर में घुसकर मारा है भाई। वो हिंदुस्तान वाली साइड पर यानी बॉर्डर की दूसरी साइड पर बीजीबी ने जाकर दो विल्जर्स को, उसके बदले में जो एक विल्जर बांग्लादेशी को पकड़ाना, उसके बदले में दो विल्जर्स को पकड़कर इधर ले आए घुसकर, और उनको पकड़ लिया कि भाई हमारे जो किसान है यानी बांग्लादेशी जो विल्जर है उसको छोड़ोगे तो हम इसको छोड़ देंगे। तो 6 घंटे के बाद दोस्तों, 6 घंटे बाद जो बीएसएफ है वो खुद ही बांग्लादेशी को वापस ले आई और लाकर दे दिया। फिर बांग्लादेशियों ने भी हिंदुस्तानी दो विल्जर को वापस कर दिया। यानी अब टिट फॉर जो टैट वाली पॉलिसी है उसके ऊपर अमल पैरा है ठीक से बांग्लादेश, और सही से ठीक से धोलाई कर रहा है बांग्लादेश। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है दोस्तों, वो देखते हैं किस तरह से चीखें मारी जा रही हैं, किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। 3, 2, 1 एंड क्यू। দুই ভারতীয়কে আটক করেও রাখতে পারল না বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিজিবি। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিএসএফ ওই দুই ভারতীয়কে উদ্ধার করে ফিরিয়ে নিয়ে এলো মঙ্গলবার রাতে। জানা গিয়েছে মঙ্গলবার বিকেলেই দুই ভারতীয়কে বিজিবি আটক করে। ওই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির চরভদ্রা সীমান্ত এলাকায়। অবশেষে ফ্ল্যাগ মিটিং করে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের হাতে ধৃত দুই ভারতীয় কৃষক আবু সৈয়দ ও কানু হালদারকে প্রায় 6 ঘন্টা পর জলঙ্গির চরভদ্রা সীমান্ত থেকে উদ্ধার করল বিএসএফ। সীমান্তে আমাদের সঙ্গে আমি খেতিতে কাজ করছিলাম, এই সময় খেতির পাশ দিয়ে বিডিআরের যাচ্ছিল। হ্যাঁ, যে আমি জল খেয়ে কেবল যাচ্ছি, আমাকে বলছে শুনুন আপনার বাড়ি, আমার ইন্ডিয়া বলার পরে বললো আপনি দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে আমাদের দরকার আছে।
তারপরে কথাবার্তা বলার পরে বললো যে আমাদের বাংলাদেশি একজনকে আপনার বিএসএফ ধরেছে, যে ওরা না ছাড়লে আপনাকে যাওয়া যাবে না। আপনারা কি ভুলবশত ওদের সীমান্তে চলে গিয়েছিলেন? না না না, একই জিরো মানে একই সীমান্ত। আমার জমিতে? হ্যাঁ, আমার জমিতে আমি আছি। মানে ভারতের হ্যাঁ ছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমি ভারতে আছি, আমার গাড়ি চলছে, মেশিন চলছে। তারপর আমাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাই। ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর ক্যাম্পে সাহেব বলে যে আপনি কেন এদেরকে নিয়ে এসছেন এই ক্যাম্পে? চিলমারি ক্যাম্পের পুলিশ আপনি এই ক্যাম্পে কেন নিয়ে আসবেন? তারপরে আমাদেরকে বলে নিয়ে যান। নিজেই কলা বাগানে বসে থাকলো, তো কলা বাগানেই সারাদিন আমরা বসে আছি। তারপরে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি মুর্শিদাবাদ। ভারত সীমান্ত এলাকায় চাষ করতে যাওয়া দুই কৃষককে আটক করে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড। তাদের একজনের ফোন থেকে পরিবারে খবর পাওয়ার পর বিএসএফ এর 146 নম্বর ক্যাম্পের শরণাপন্ন হন পরিবারের সদস্যরা। তারপরেই বিএসএফ এবং বিজেপির ফ্ল্যাগ মিটিং হয়। মঙ্গলবার রাতে ছাড়া পান 2 জন চাষি। ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছে সীমান্তে কৃষকরা। পরিবার ও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্তের জমিতে কাজে যান জলঙ্গির হোগলার দাইর ও বিশ্বাসপাড়া নিবাসী কানু হালদার ও আবু সৈয়দ। জমিতে সর্ষে মারাইয়ের সময় কাছে জমিতে থাকা টিউবওয়েলে জল খেতে যান তারা। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो इंडियन मीडिया है वो इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि मुर्शिदाबाद वाला जो एरिया है वहां पर जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उनकी तरफ से किस तरह से सख्त रद्द अमल सामने आया है बांग्लादेश की तरफ से। और मैं समझता हूं कि ऐसा ही करना चाहिए था पहले भी, लेकिन शेख हसीना की हुकूमत थी वो ऐसा नहीं करने देती थी, जिसकी वजह से गुलामी की जो जिंदगी थी वो मुसलसल 15-20 साल से जी रहे थे। लेकिन जैसे ही हुकूमत चेंज हुई अब बांग्लादेश भी आंखें दिखाना शुरू हो गया है और वो अपने पुराने जो बदले है वो ले रहा है। देखें, उन्होंने एक बांग्लादेशी को पकड़ा तो इन्होंने 2 हिंदुस्तानियों को पकड़ लिया, अपने पास रखा, 6 घंटे रखा और फिर उन्होंने पूछा कि हमारे इस बांग्लादेशी के ऊपर कोई टॉर्चर तो नहीं किया, बीएसएफ ने मारा तो नहीं? तो फिर पता चला कि नहीं, भी उन्होंने नहीं मारा। फिर इस साइड से यानी बांग्लादेश वाली साइड पर भी उसके ऊपर कोई भी टॉर्चर नहीं किया गया, बल्कि खाना खिलाया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे इस बांग्लादेशी फार्मर के ऊपर कुछ तशद्दुद मारते पीटते तो फिर हमने भी मारना था। यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है अब बांग्लादेश की तरफ से। दोस्तों, तो बांग्लादेश की ये जो पॉलिसी है, इस तरह से मतलब फौरी तौर पर रिएक्ट, ये आपको दोस्तों इसके बारे में बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या ठीक है या नहीं ठीक। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।